नोट डाउन कर लो फटाफट से, इन्हीं के ऊपर पूरे क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। और इनके नेम आप देख लो कि 2 जीरो पॉसिबल, ये सब इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। अच्छा एक बात और बता देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, अच्छे से याद होगा आपको। अगर बाई मान लो कि इसमें अगर b की वैल्यू 0 हुई, ठीक है ना, अगर b की वैल्यू 0 हुई तो ये जो इक्वेशन है ना उस तरीके से हो जाता है, x स्क्वायर प्लस c, सिंपल सी बात है, कुछ बताने की भी जरूरत नहीं है हमें। b 0 हुआ तो ये हट जाएगा, सिंपल सी बात ये, और ये बचेगी, ठीक है। अगर बाई चांस हमारा c अगर इक्वल टू 0 हुआ तो जो इक्वेशन होगी हमारी ये बचेगी, ठीक है ना। तो इसको हम बेसिक तौर पे याद कर लेते हैं, ये जो है हमारा काम हो जाता है, शॉर्टकट तरीका है हमारा। अभी मैं आपको बताऊंगा ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है। तो आप चाहो तो इनको याद कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको भी करवाऊंगा, इनसे पहले एनसीईआरटी करते हैं, कुछ इसके एग्जांपल्स करते हैं, फिर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कराएंगे, ठीक है। नोट डाउन फटाफट। एक्सरसाइज 2.2 है ना, वो तो बेसिक लेवल की है। देखो उसमें पूछा ही क्या है कि ऐसे में ग्राफ दिए हुए हैं और हमें ये दिया हुआ है y इक्वल टू px। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि जो भी हमारा पॉलिनोमियल जो है ना, जो भी हमारा p का मतलब हो गया पॉलिनोमियल, ठीक है। और जो भी हमारा पॉलिनोमियल है x में चल रहा है, x का मतलब क्या है हमारा, इस फॉर्म में, मतलब कैसे चल रहा होगा हमारा कुछ, मान यहाँ पे लिखे चलो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, मतलब कि जो कुछ पॉलिनोमियल होगा ना वो x के अंदर चल रहा होगा, ठीक है ना। अगर हम सब ऐसे बोल देता, फॉर एग्जाम्पल ऐसे बोल देता, अगर उसका मतलब जो पॉलिनोमियल हमारा क्या y में चल रहा है, y का मतलब कुछ तरीके से चल रहा होगा, y इसका कुछ भी लिख दो, 4y कुछ भी आप लिख सकते हो, मर्जी है, ठीक है ना, इस तरीके से। समझ गए, इसका मतलब ये है, इसको रफ कर सकते, इसका तो फिलहाल के लिए काम नहीं है, तो समझ जाना आप, ठीक है। इसका तो काम नहीं है, हमारे ये बोल रहा है, ठीक है। इसके बारे में पढ़ते हैं। अब इसमें ये बोला है कि कितने जीरो, कुछ ग्राफ्स दिए हुए हैं, मेरे ग्राफ्स की मैं बात कर रहा हूँ, कुछ ग्राफ्स दिए हुए हैं, ठीक है ना। और बोला है कि इसके कितने जीरोस निकल सकते हैं, पॉसिबल है। देखो 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 देखो, सिंपल सी बात है। देखो एक ग्राफ आपको ऐसे दिया हुआ है, मान लो, ठीक है। एक ग्राफ आपका कुछ ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, मान लो ऐसे भाई, ठीक है। एक ग्राफ आपका कुछ ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। एक ग्राफ आपका कुछ ऐसे दिया हुआ है। इन चारों से आप समझ सकते हो, ज्यादा इंपॉर्टेंट की बात नहीं है, ठीक है ना। देखो इसे बोला है कि y इक्वल टू px, फिर आपको सबको पता होगा भी x एक्सिस होती है, ये y एक्सिस होती है, इतना तो पता होना चाहिए, बेसिक लेवल है, ठीक है। जिसने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं देखा होगा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लास 10 मैथ्स 2023-2024, इनके बीच आपको सारी चैप्टर्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, ठीक है। अब इसमें क्या बोला, पॉलिनोमियल क्या है, x की फॉर्म में, यानी x पे कितनी बार वो जो ग्राफ है हमारा कट कर रहा है ना, उतने जीरोस निकलेंगे। देखो सिंपल सी बात है, एक बार यहाँ पे कट कर रहा है, एक बार यहाँ पे कट कर रहा है, एक बार यहाँ पे कट कर रहा है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 3 होंगे। इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे भाई, देखो ये y एक्सिस पे कट कर रहा है, y एक्सिस तो ये होती है ना वर्टिकल लाइन, इस पे कट कर रहा है, तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, इसमें कितना होंगे 0। हमें तो x एक्सिस पे देखना है ना, पॉलिनोमियल क्या हमारा x पे, तो x पे जितनी बार कट कर रहा है वो देखना है। अगर y पे बोला होता तो y पे देख लेते कितना होता है। जैसे कि अब x है, यहाँ पे देखो ध्यान से देखो, ये जो लाइन थी हमारी इस तरीके से कट गई, तब हमें पता चला था एक पॉइंट है, लेकिन यहाँ पर लाइन ऐसे नीचे नहीं गई, नीचे नहीं गई, ये इस लाइन पे टकरा के ऐसे चलेगी, तब कुछ बचेगा, एक पॉइंट तो मिल गया, एक पॉइंट ये मिल गया, एक पॉइंट ये मिल गया, मतलब 3-4 पॉइंट मिल गए, ऐसा नहीं है, पॉइंट एक ही मिला। देखो क्योंकि ये जो ग्राफ जो है ना, ध्यान से आप देखो कि लाइन पर ही है, लाइन से कहीं नीचे नहीं गए, लाइन पर से ही ऐसे उठा है, तो इसका मतलब कि लाइन पे ही उठा, तो लाइन पे क्या होगा, एक ही पॉइंट होगा, ठीक है। अगर ये बाई चांस ऐसे चला जाता, अगर ये ऐसे चला जाता, तो यहाँ पे कहते हैं 1 पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट हो गया, अब कहते हैं 2 पॉइंट है, लेकिन लाइन पे से उठा तो 1 पॉइंट, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने निकलेंगे, 1 निकलेंगे, ठीक है। ऐसे इसके तो इसके आप निकल जाएंगे बहुत सारे, 1 2 3 4, तो इसके कितने निकलेंगे नंबर जीरोस, 4। ये आपके 2.1 में ऐसे बेसिक क्वेश्चन तो आप कर सकते हो, इंपॉर्टेंट की बात है नहीं ज़्यादा, ठीक है। मेन जो हमारा एक्सरसाइज 2.2, एक्सरसाइज 2.2 देखते हैं। अब क्वेश्चन फर्स्ट के हमने 3 पार्ट ले लिए, कोई भी 3 पार्ट लेनी है, 6 क्वेश्चन थे, तो उसमें मैंने कहा कि 3 पार्ट लिए, 3 पार्ट आपका होमवर्क आप लोग ट्राई करना, ठीक है। देखो पहले वाली पॉलिनोमियल, देखो पॉलिनोमियल की फॉर्म क्या बताई थी हमने, ये होती है, ठीक है। क्या ये इस फॉर्म में है, एक्स स्क्वायर है, बिल्कुल है। फिर क्या आता हमारा, देखो एक्स आता है, लेकिन जो एक्स आपकी बार यहाँ पर दे दिया, तो इसको मैं पहले सही करना पड़ेगा। सही कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है, इसको सही कर लो, इसको थोड़ा इधर लिख देंगे, क्या दिक्कत है। अब कुछ बच्चे पता करते क्या, सोचेंगे इसको ना इधर लेके जाते, तो इसका ना साइन प्लस कर देते हैं, नहीं होता भाई, वो कब होता है, जब वो इक्वल, जैसे भाई इक्वल टू है यहाँ पर, अब इसको मैं इधर लेके जाऊँ तब होगा इसका साइन चेंज। कुछ बच्चे ऐसे ही करते हैं, ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं, ठीक है। इसको बोला है जीरोस के इक्वल, तो जीरो के इक्वल लेके चलेंगे, फैक्टराइजेशन तभी तो होगा, सिंपल सी बात है। फैक्टराइजेशन किस किस को नहीं आता भाई, बहुत बच्चों को दिक्कत होती है फैक्टराइजेशन में, कहते हैं करें कैसे, तो वो बहुत आसान है, फिर से बता देते हैं।
पहले वाले नंबर की इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करानी होती है, ठीक है। तो 6 3 जा कितना हो गया यहाँ पे मेरा 18 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे रूल लिख लो आप, पहले ए और सी की मल्टीप्लाई करानी होती है, ठीक है। ऐसे देखो, दो साइड में एक रूल लिखो आप, फैक्टराइजेशन रूल, ये भी लिख लो। चलो देखो, पहला स्टेप क्या है अभी कि ए और सी की मल्टीप्लाई करानी है। ए और सी तो पता चल गया ना, ये वाला ए होता है, ये वाला सी होता है, इतना तो पता होना चाहिए। ये ए हो गया, सी हो गया, इसको तो नीचे लिख दिया ना, ठीक है। फिर क्या करना होता है सेकंड नंबर पे, साइन ऑफ सी, सी का साइन देखना होता है। और थर्ड स्टेप क्या है हमारा, वैल्यू ऑफ बी, ठीक है। 3 स्टेप होते हैं, देखो फटाफट देखो। इसकी मल्टीप्लाई करा दी, कितना आ गया भाई 18 आ गया, ठीक है। सिंपल सी बात है। साइन ऑफ सी, सी का साइन कितना है माइनस का है, चलो ये भी पता चल गया। वैल्यू ऑफ बी, बी की वैल्यू कितनी है 7 है, बस वैल्यू देखनी होती है, साइन में कुछ नहीं, बस वैल्यू देखनी होती है। इसका मतलब क्या है, इन चीजों से हमारा क्वेश्चन लगभग 35% क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। क्या इसका मतलब, यानी कि ऐसे दो नंबर चाहिए जिनकी मल्टीप्लाई करने में क्या आ जाए 18 आ जाए, और माइनस करने में क्या आ जाए 7 आ जाए। अब ऐसे दो नंबर कौन से होंगे, इसको आप कर सकते हो फैक्टर निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन जो चैप्टर 1 में किया था, उस तरीके से आप कर सकते हो। देख लो ना अभी आप इस तरीके से आप देख सकते हो कि 18 किसके टेबल में आता है। सबसे पहले मैंने देखा कि यार 2 के टेबल पढ़ता हूँ, 2 9 से 18 होता है, ठीक है। और 2 और 9 में से 2 को माइनस करने पे 7 भी आता है, सिंपल सी बात है। तो लिख देंगे अभी 6x² माइनस, अच्छा हमेशा ध्यान रखना कि बड़ा नंबर ना मैं पहले लिखना होता है, कुछ बच्चे कहते हैं छोटे नंबर पहले लिख देते तो गलत हो जाता है। तो क्या होगा भाई 9x माइनस 2x माइनस, तो बड़ा नंबर हमेशा पहले लिखना है, ठीक है। वैसे वो 9 से 2 को वैसे जब भी साथ आएंगे 9 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तभी 18 होता है, ठीक है। जो वो साइन चेंज हो जाएंगे भी, माइनस की मल्टीप्लाई अंदर 9x, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस x, माइनस का 3 इक्वल टू 0। इसमें देखो कॉमन क्या आ रहा है, एक तो 3 आ रहा है कॉमन, 3 के टेबल में दोनों आते हैं, और यहाँ पे ना मुझे x भी कॉमन आ रहा है, जहाँ आ गया 3x, जहाँ बचा कितना 2x माइनस का 3, सिंपल सी बात है। इसमें क्या आ रहा है कॉमन, तो कुछ भी नहीं, ना x आ रहा है कॉमन ना ही नंबर आ रहा है कोई सा कॉमन, तो कुछ नहीं बचेगा, क्या आएगा कॉमन प्लस 1 आएगा, 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0। तो फैक्टर क्या बन गया इसकी, एक तो बन गया 2x माइनस 3, दोनों सेम बन रहे तो उसको एक ही बार लिख लिया, ठीक है। और ये जो बचा है ना फैक्टर, इसको साथ में लिख लेते हैं 3x प्लस 1 इक्वल टू में 0। बेसिक बात हो गई। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू कैसे निकालते हैं याद आया कुछ, अरे x की वैल्यू आ जाएगी ना 0 की इक्वल रखेंगे तो क्या आएगा, डायरेक्ट लिख दूं 3/2 और एक आ जाएगी आपकी यहाँ से माइनस का 1/3, ठीक है ना। 0 को लेके आगे सॉल्व करना है, तो बेसिक बात है आपको पता ही होगा, ठीक है। अभी तक तो 2 जीरोस आ गए, तो करना क्या है वेरीफाई करना। वेरीफाई कैसे करते हैं भूल गए क्या, बताना पड़ेगा भाई, ये वेरीफाई करना भी, चलो बता देते। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा कितना आया 3/2, इस पहले वाले का नाम ले दो अल्फा, दूसरे वाले का नाम ले दो बीटा, ऐसे करना हमेशा, हमेशा ऐसे करना, गलती हो जाएगी करना, ठीक है। प्लस, वैसे तो कुछ भी ले सकते हो, अल्फा बीटा मर्जी होती है, कुछ भी ले लो वैसे, लेकिन पहला वाला जो हमेशा ज्यादा अल्फा ही ले जाता, तो आप भी अल्फा ले लो, क्या दिक्कत है। बीटा क्या आया माइनस, तो यहाँ पे डायरेक्ट माइनस ही लिख देता है, ठीक है ना, प्लस माइनस तो माइनस ही हो जाएगा डायरेक्ट। बी कितना है, बी है माइनस का 7, ए कितना है यहाँ पे, ए 6 है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा सॉल्व कर लेना, 9 माइनस 2 अपॉन में 6 इक्वल टू 7/6, कितना आ जाएगा 7/6 इक्वल टू 7/6, ठीक है। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व किया तो 7/6 दोनों बराबर आ गए, बस ये तो होता है। वेरीफाई का मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आना चाहिए, ठीक है। प्रोडक्ट कर लो, प्रोडक्ट क्या होता है अल्फा इनटू बीटा अपॉन सी अपॉन ए, ठीक है, करेक्ट है भाई। तो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई होगी 3/2 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 1/3 इक्वल टू में सी कितना है माइनस का 3 है, ये कितना है यहाँ पे 6 है, 3 से 3 गया, यहाँ पे आया कितना माइनस का 1/2, यहाँ पे 3 से कट जाएगा भाई, ठीक है, तो आ जाएगा माइनस का 1/2, ठीक है। ये आ गया भाई इसके बराबर, तो ये वेरीफाई हो गया। तो इसी तरीके से हमें करना है। अब ये वाला क्वेश्चन है, जैसे इसको ना वेरीफाई आप लोग करना, ठीक है, मैं बस वैल्यू निकाल के दिखा देता हूँ। अब देखो ये वाली जो फॉर्म है ये कुछ इस तरीके से नहीं बन रही है, ये वाली फॉर्म बनती है, क्योंकि इसमें सी की वैल्यू तो आई नहीं। तो इसको करने का ना पता इन वाले क्वेश्चन को करने का क्या तरीका होता है, इसमें डायरेक्ट कॉमन लेना है। 4u आ गया कॉमन, कितना बचा u + 2 = 0, तो 4u को जो 0 के बराबर रखेंगे तो u की वैल्यू कितनी आ गई 0, इसमें कितनी आ जाएगी भाई, चेक करो माइनस करो, इसमें कितनी आ जाएगी भाई, देखो t²। अब देखो ये वाली जो फॉर्म है ये तीसरे वाली फॉर्म की है, इसकी तरह
इसमें ए है, सी है, लेकिन बी तो है ही नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें डायरेक्ट भेज दो, इसको डायरेक्ट उधर भेज दो। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर आपने इसको 0 के इक्वल क्यों रखा। देखो इसके ना बहुत दो तरीके होते हैं। अगर ये सिर्फ यहाँ पे नंबर होता तो मैं 4 को 0 के 0 इक्वल करके भेज देता, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसके साथ क्या गया, एक हमारा क्या आ गया यहाँ पे वेरिएबल आ गया। तो जब भी वेरिएबल आता है तो उसके यहाँ पे दो पावर कितनी इसकी, 2, उससे कितने निकलेंगे, 2 जीरोस निकल लेंगे। तो इसको भी ना वैल्यू को 0 इक्वल रखना होता है, अगर नहीं रखोगे तो गलत हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। और यहाँ पे क्या स्क्वायर हटेगा तो क्या जाएगा रूट, और जहाँ भी रूट आता है वहाँ क्या देता है प्लस माइनस, ठीक है। तो टी की वैल्यू 2 पॉसिबल हो गई, एक प्लस का रूट 15, एक बार माइनस का रूट 15। तो आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हो, अल्फा बीटा से क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है ना। अब करते हैं इसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन। चलो भाई क्वेश्चन देखते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन अब स्टार्ट करें। इसी के साथ में आपको क्वाड्रेटिक वाला जो फॉर्मूला याद है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला भी होता है कि अगर आपको कोई 2 जीरोस दिए हो तो उनको सॉल्व करके फॉर्मूला होता है बनाने का, या भी क्वेश्चन के साथ भी करेंगे, ठीक है ना, बेसिक बात है, ठीक है। चलो भाई अब ये वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, के की वैल्यू निकालनी है। ऐसे क्वेश्चन आपको दिखेंगे एग्जाम में, सिंपल सी बात है। क्या ऐसा बोला है, इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये दिया है पॉलिनोमियल और बोला है कि आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। मतलब क्या बोला है कि जीरो जो है इसके रेसिप्रोकल है। इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, मतलब क्या है, जीरोस कौन से होते हैं, अल्फा होता है, एक बीटा होता है। तो कहने का मतलब है कि बोले मान लो कि अल्फा अल्फा है, ठीक है, तो जो बीटा जो है ना वो इसका रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होगा, 1/अल्फा, यानी इसकी वैल्यू अगर 2 होगी तो 2 का उल्टा कितना होगा, 1/2 होगा। सिंपल सी बात है, ये बोला है रेसिप्रोकल है, तो ये हमें गिवन है, ठीक है। अब मैंने क्या बताया कि फॉर्मूले आपके सिर्फ 2 ही लगेंगे, कौन से, एक ये वाला, एक ये वाला, और एक वैसे तो ये भी लगेगा कभी कभी, लेकिन ये 2 आपके मेजर है। अब मैंने को देखा अल्फा बीटा, और ये क्या है, के है। मुझे के की वैल्यू निकालनी है। के कहाँ पे आता है, सी की जगह पे आता है। तो सी की जगह पे आ रहा है के, क्या नहीं, मुझे लग रहा है कि मेरे को आइडिया लग गया कि ये वाला फॉर्मूला है, वो सी इसमें आ रहा है, तो मुझे आइडिया लग गया कि ये वाला फॉर्मूला ही लगेगा। तो मैं यहाँ पे करता हूँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लगा देता हूँ। तो क्या होता है मेरा, सी बाई होता है, अल्फा कितना है, अल्फा है, बीटा कितना है, 1/अल्फा है, ठीक है। आप चाहो तो जैसे बीटा की वैल्यू बीटा ले लेते हैं और इसको ले लेते हैं 1/बीटा, तो भी सही होता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सी कितना है यहाँ पर, के है, ये कितना है यहाँ पे 5 है, तो अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, कितना बचा 1, और 5 चला जाएगा मल्टीप्लाई में 1 से, तो कितना आ जाएगा, के की वैल्यू 5 आ गई। क्वेश्चन हो गया खत्म। आसान क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, वाले क्वेश्चन देखते हैं। क्यों बोले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताओ, मेरे को जैसे ही दिखता है ना फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मेरे दिमाग में ये चीज आ जाती है कि ये फॉर्मूला लगने वाला है, ठीक है। अब क्या बोला आगे, हुज प्रोडक्ट ऑफ, अच्छा हुज प्रोडक्ट एंड सम ऑफ जीरोस। अच्छा देखो यहाँ पे ट्रिक कर दिया क्वेश्चन ने, क्या बोला है, प्रोडक्ट ऑफ, बच्चा पता है बच्चों को एनसीईआरटी में क्या है, सम ऑफ जीरोस है, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। तो सब करते क्या है कि पहला वाला तो सम होगा, दूसरा वाला क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। तो ऐसे लिख देते हैं, गलत हो जाता है क्वेश्चन। तो पहले ध्यान से पढ़ो, पहले किसकी बात हो रही है, प्रोडक्ट, यानी जो पहला वाला क्या है वो प्रोडक्ट दिया हुआ है। प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, ये प्रोडक्ट तो होता है, सिंपल सी बात है। दूसरा क्या दिया है, सम दिया हुआ है। दूसरा क्या माना, सम है, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, -5 है, ठीक है। फॉर्मूला क्या हमारा लिख होता है, फॉर्मूला लिख दो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या है, ये होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, x प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² अल्फा प्लस बीटा कितना है, -5 है, ये x है, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, 2 है। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये आ गया आपकी इक्वेशन। क्वेश्चन हो गया खत्म, इजी पीजी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन तो आप फटाफट कर लोगे, तो एनसीईआरटी में भी आप अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो जाओ एनसीईआरटी खोलो, फटाफट इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। एक और देख लेते हैं, 2-4 एक्स्ट्रा क्वेश्चन और देखते हैं। अब देखो भाई ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है नेक्स्ट, कि अल्फा बीटा बोला है कि इस पॉलिनोमियल में जीरो होंगे। सिंपल सी बात है, अल्फा बीटा निकल जाएगा, किससे निकलेगा, फैक्टराइजेशन से करके, ठीक है। वैसे भी निकल सकता है, देखो बताऊंगा अभी। फिर क्या बोला, देन फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर, ये अच्छा बोला कि एक ना दूसरा पॉलिनोमियल है जिसके 2 जीरोस ये दिए हुए हैं, ठीक है। तो वहां से हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना। देखो सिंपल सी बात क्या बोला है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना। मेरे को जैसे है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना, मैंने कहा अरे वाह, यानी कि मुझे ये चाहिए बस, या तो मुझे अल्फा बीटा की वैल्यू पता चल जाता है, इसको सॉल्व करना है। क्या है क्वेश्चन, 2x² माइनस 5x प्लस 7। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, दो तरीके। तो ये फैक्टराइजेशन तो पॉसिबल ही नहीं हो रहा, कि मल्टीप्लाई करके 14 आना चाहिए, प्लस करके 5 आना चाहिए, तो पॉसिबल का नहीं। तो मुझे लगता है ये एक ही तरीका है इसको करने का, क्या, सम ऑफ जीरोस। बिल्कुल, तो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का b अपॉन a होता है। b कितना है भाई, माइनस का 5, a कितना है 2, तो कितना आ गया भाई 5/2।
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आएगा भाई, सी अपॉन ए होता है। सी कितना है 7, ए कितना है 2, तो कितना आ गया भाई, ये तो 7/2 ही आएगा, ठीक है ना। ये वैल्यू निकल गई, इससे ज़्यादा सॉल्व हो नहीं सकता। अब मुझे क्या चाहिए, अल्फा प्लस बीटा चाहिए। यहाँ पर वैल्यू, इसकी वैल्यू चाहिए ना पूरी की पूरी, तो वैल्यू रखो भाई। मुझे तो अल्फा बीटा की वैल्यू चाहिए थी, लेकिन मेरा निकली क्या, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा निकला, अकेले की वैल्यू निकली, मिक्सअप वैल्यू निकल गई। अब क्या करें, एक हम लोग इसको ना कुछ सॉल्व करते हैं, कुछ सॉल्व करके देखते हैं क्या बनता है। 2 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, ये इसकी लिए जरूरत पड़ेगी ना अल्फा प्लस बीटा के लिए, तो वो निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है, अलग से अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो देखो 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा कितना हो जाएगा 5 अल्फा, ये कितना हो जाएगा 5 बीटा, 5 कॉमन लेंगे तो कितना आया अल्फा प्लस बीटा, और इसकी वैल्यू तो मुझे पता है कितनी है, इसकी वैल्यू 5/2 है, तो कितना आ गया ये 5 मल्टीप्लाई 5/2 कितना आ गया 25/2, ठीक है। इसकी अभी क्या निकालना पड़ेगा मुझे, अल्फा इंटू बीटा निकालना पड़ेगा इसके लिए, तो क्या करना पड़ेगा 2 अल्फा प्लस 3 बीटा मल्टीप्लाई 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, ठीक है। तो रख दो वही वैल्यू, कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी आपको, क्या करानी पड़ेगी, मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी, तो करा देते हैं, मल्टीप्लाई करा दो, मल्टीप्लाई करानी तो करा दो। तो वो 2 अल्फा किससे करेंगे कितना आ जाएगा 6 अल्फा स्क्वायर आ जाएगा, 2 की जब इससे कराओगे अब कितना आ जाएगा प्लस का 4 अल्फा बीटा आ जाएगा, 3 की अब इससे कराओगे मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 9 अल्फा बीटा आ जाएगा, ठीक है। और आप जब 3 की इससे कराओगे कितना आ जाएगा 6 बीटा स्क्वायर, ठीक है। बेसिक बात है, मल्टीप्लाई करा दी। अब देखो यहाँ पे कुछ बन रहा है क्या, कुछ बन रहा है क्या, कुछ नहीं बन रहा, ठीक है। यहाँ से बस अल्फा और बीटा क्या आ सकता है, कॉमन आ सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, तो कॉमन लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख लो 6 अल्फा स्क्वायर 6 बीटा स्क्वायर। यहाँ पे क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, कॉमन क्या आ रहा है भाई अल्फा इंटू बीटा, यहाँ क्या बन गया 4 + 9, क्या है भाई 4 + 9 है, ठीक है। यहाँ पे कितना है 6 अल्फा स्क्वायर और 6 बीटा स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। बेसिक बात है, कोई दिक्कत है यहाँ पे, कोई लेने वाली बात ही नहीं, कोई दिक्कत, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, कॉमन आया, कॉमन आया कितना है 6 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा अपॉन में, मतलब कि 4 + 9 कितना हो गया 13 हो गया, बेसिक बात है। अच्छा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू पता है क्या, नहीं तो मुझे तो सिर्फ अल्फा और बीटा की वैल्यू पता है ना, तो इसका ना फॉर्मूला याद रखो, ये बहुत सारे क्वेश्चनों में आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की ना वैल्यू इसका फॉर्मूला बना देते हैं। इसका ना फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस का 2ab, ऐसा याद कर लो फॉर्मूला, यानी अल्फा इंटू बीटा ए बी की जगह का वो याद कर लो, ठीक है। ये फॉर्मूला याद कर लो, आपको काम आएगा, ये हो गया बीटा 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 बीटा, ठीक है। तो बस इसकी जगह पे वैल्यू पुट करना, आंसर आ जाएगा, कर देते हैं। यहाँ पे कर देंगे, आगे का क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो इसकी जगह पे ये रखेंगे और 6 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो कितना आएगा 6 अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस का 12 अल्फा बीटा प्लस ये कितना हो गया 13 अल्फा बीटा, 13 किससे मल्टीप्लाई करेंगे 13 अल्फा बीटा होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। सॉल्व कर देंगे भाई, देखो इसकी वैल्यू तो पता है मुझे कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी थी 5/2 थी, 5/2 का स्क्वायर माइनस 12 अल्फा बीटा 13 अल्फा बीटा कितना आ जाएगा प्लस का अल्फा बीटा, ठीक है। 25 को 5 प्लस कितना 25, ठीक है। तो ये कितना हो गया भाई 25 × 6 हो गया आपका 25 × 6 अपॉन में 4 प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना निकला भाई आपका, अल्फा इंटू बीटा निकला है आपका 7/2। काफी लंबा क्वेश्चन हो गया भाई, तो ये देखो 2 के टेबल से कटना चाहे तो काट सकते हो, 2 के टेबल से ये गया 3 बार में, ठीक है। तो यानी कि आपका आएगा यहाँ से 75 + 7 होता है 82 और 82/2 होता है आपका यहाँ से 41। तो यानी कि आपका नॉर्मल जो इक्वेशन आपका आंसर आया है फाइनल वो आया है x² माइनस, ठीक है 25/2 x, क्या ही करें, परेशान कर रखा है इस क्वेश्चन है। तो आगे आंसर आपका फाइनल 41 ही आपका आंसर है, लास्ट में ये जाके ये आया है आपका आंसर, ठीक है। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं क्या पढ़ा, देखो भाई पूरी बात भूल जाओ, ये फॉर्मूला था सिंपल बात है, इसमें मुझे वैल्यू चाहिए थी, उसके लिए इतनी मगजमारी हुई है। पहले क्या किया, इसके ना हमने सब ऑफ जीरोस निकाल लिए और प्रोडक्ट जीरोस निकाल लिए, ठीक है। इतना बेसिक बात हो गई, इतनी बेसिक बात हो गई, अल्फा और बीटा निकाल लिया इसके, ठीक है।
फिर मैंने सोचा कि इसके ना इनको सब इनको चाहिए कि ये अल्फा है पूरा का पूरा, ये मेरे लिए पूरा क्या बीटा है इस फॉर्मूले के लिए क्वाड्रेटिक में बनाने के लिए। तो इन दोनों का क्या इनका सम ऑफ जीरोस निकाला, सॉल्व करने में ही आया। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू डाल दी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकली थी ना ऐसे 5/2, इसको ना मैंने यहाँ पे रख दिया। तो यहाँ सॉल्व किया तो इसका सम ऑफ जीरोस, इसका सम ऑफ जीरोस कितना आ गया 25/2 आ गया। अब इस पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे निकालेगा, मल्टीप्लाई करा के। तो मल्टीप्लाई करा तो मेरे ये बन गया लास्ट में, ये आया। ठीक है, यहाँ से अल्फा बीटा कॉमन है तो कितना बचा 4 + 9 कितना हो गया 13 हो गया। 13 से अल्फा बीटा से मल्टीप्लाई करी तो 13 अल्फा बीटा हो गया। और यहाँ पे मैंने बताया 6 कॉमन लिया तो ये बचा। और इसका ना फॉर्मूला आप याद कर लो, इसका फॉर्मूला होता है ये। तो इसकी वैल्यू को बस यहाँ पे पुट किया, 6 से मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया। ठीक है, और ये तो यहाँ पे चल जाता है 13 अल्फा बीटा। ठीक है, सॉल्व किया तो ये आया, ये आ गया। अब बस वैल्यू को यहाँ फॉर्मूले में पुट कर। चलो अभी लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तीनों पॉइंट इसके इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, पॉइंट लेवल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखो क्या है अभी, और आई होप कि आपको अभी तक समझ में भी आ गया हो। ठीक है, इतना पूरा समझाया तो आपको समझ में आ गया होगा। अभी तक नहीं आया तो कमेंट कर देना, आ गया हो तो लाइक कर देना। ठीक है, चलो अभी देखो इस पहले पॉइंट मुझे क्या होता है ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। मैंने अभी आपको फॉर्मूला लिखवाया कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो होता है ये बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इसका सम ऑफ जीरोस निकाल लेंगे ना। इसका सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस का b अपॉन a होता है। तो b की वैल्यू कितनी है इसकी 7, a कितना है मेरा 2 है। इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लो, कितना होता है c अपॉन a होता है। तो c की वैल्यू कितनी है इसकी 5 है, a कितना है 2 ही आ गया प्रोडक्ट जीरोस। सिंपल सी बात है। ठीक है, ठीक है ना। अब पहले पॉइंट में मैं बोला क्या है, ये निकालना है, वैल्यू निकाल दो, बस इसमें वैल्यू पुट करनी है, क्वेश्चन खत्म। तो माइनस का 7/2 का होल स्क्वायर माइनस का 2 × 5/2, 2 से 2 भी खत्म हो गया अभी। ठीक है, 7 का स्क्वायर होता है 49, 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस का 5 कर दो। सॉल्व कितना आ जाएगा, कुछ नहीं है तो 1 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 29/4। ये आ गया आपका पहले पॉइंट का आंसर। ठीक है, सेकंड पॉइंट में क्या बोला अभी, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। देखो बीटा किया मल्टीप्लाई, अल्फा किया मल्टीप्लाई, और नीचे कितना आ गया अल्फा × बीटा। अरे ऊपर वाली की वैल्यू क्या अल्फा प्लस बीटा ही तो है, इसकी वैल्यू पता है कितनी है माइनस का 7/2। इसकी वैल्यू कितनी पता है नीचे वाली की अल्फा × बीटा कितनी है 5/2 है। 2 से 2 खत्म, कितना है माइनस का 7/5। क्वेश्चन हो गया खत्म। बेसिक सवाल था तो फटाफट देखो अल्फा प्लस बीटा। अरे इतनी की वैल्यू तो पता है ना कितनी है, माइनस का 7/2 है, प्लस इतने की वैल्यू तो पता है कितनी है 5/2 है। सॉल्व कर दो, नीचे एलसीएम तो 2 ही आएगा। माइनस का 7 + 5 कितना आ गया माइनस का 2/2, यानी कि कटेगा तो कितना आ जाएगा -1।